नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NCERT विद कमल में। और आज हम लेके आए क्लास 10th MP बोर्ड का एक और IMP क्वेश्चन। जी हाँ, चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है। इसको पहले समझते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको द्विघात बहुपद के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, ये बस आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये आपको याद रखना है। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। आपको याद रखना है क्योंकि हमको इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहली बात ये होगी। उसके बाद और क्या हमको इस क्वेश्चन के लिए चाहिए, जिसमें शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों चीज़ दी है। तो आपको एक और संबंध याद होना चाहिए। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और दूसरा आपको याद होना चाहिए इसमें शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये आपको याद रखना है, -b/a होता है, ठीक है। क्योंकि इसका मान दे रहे हैं इसीलिए हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इसमें थर्ड एक और याद होना चाहिए आपको, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c/a। तो ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। बाई चांस ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हम इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, माना द्विघात बहुपद बराबर मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c। यही होता है ना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये होता है, इसलिए हमने ये मान लिया। पहला काम क्लियर हो गया। अब आपको दे क्या रहा है, तो सबसे पहले आपको दे रहा है, देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योगफल दे रहा है, शून्यकों का योगफल। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब देखिए, आप शून्यकों का योगफल कितना दे रहा है, तो जिसका योगफल कितना है, 1/4। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/4 लिख लिया। पहला काम क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। और योगफल को क्या बोलते हैं बताइए, शून्यकों के योगफल को क्या बोलते हैं, -b/a बोलते हैं। यानी कि शून्यकों के योगफल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -b/a, 1/4। क्योंकि हमको ABC की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो -b/a की वैल्यू कितनी है, 1/4। पहली बात क्लियर होगी। अब क्या दे रहा है, दूसरा देखिए, योगफल हमने क्लियर कर दिया। और क्या दे रहा है, गुणनफल दे रहा है। तो गुणनफल लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। हमको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, सभी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, देखिए, शून्य को गुणनफल दे रहा है -1। देखो, योगफल दे रहा है 1/4 और गुणनफल कितना है, -1। तो लिख दिया हमने -1। अब गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो गुणनफल का फॉर्मूला देखिए क्या है, c/a, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, c/a की वैल्यू कितनी दे रहा है, -1 दे रहा है, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं है, तो आप 1 मानो। यहाँ तक तो आप कर लोगे। अब देखिए, इसमें आपको एक चीज़ देखना है, आपको a के सामने वाली वैल्यू देखनी है। a के सामने यहाँ पे कितना है, 4, और a के सामने यहाँ पे कितना है, 1। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो कम वाली वैल्यू है, ठीक है, दोनों को एक जैसा करना है। तो आप क्या है, इस 1 को, इसमें कम वाली वैल्यू कौन सी है, 4 और 1 में, ये 1 है ना। तो आपको इसको 4 बनाना है। अब 4 कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे कितना है, 4। तो आपको इस 4 का गुणा ऊपर करना है और इस 4 का गुणा नीचे करना है। अगर यहाँ पे 5 होगा तो आपको इसका गुणा करना है। समझ में आ गए, यानी कि जो बटे में वैल्यू है उसको आपको एक जैसा करना है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे c/a बराबर कितना हो गया, गुणा करिए, काटना नहीं है, गुणा करना है। 4 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, -4, और बटे में कितना आएगा, 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपको सब में बराबर करना है, जिसमें बराबर नहीं है उसी में करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1/4 होता और यहाँ पे भी 1/4, ये 4, तो आपको ये गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुणा कब करना है, जब ये एक जैसी ना हो, ठीक है। तो कम वाले को हमको उसके बराबर कर देना है, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू क्या क्या आएगी, देखिए वैल्यू देखिए। अब क्या करना है, वैल्यू निकालते। तो -b
माइनस बी की वैल्यू, बी के सामने कौन है, देखो ए के सामने ए की वैल्यू कितनी होगी 4, ए की वैल्यू कितनी होगी 4, तो ए बराबर कितना हो गया 4, ये तो ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू निकालते हैं, बी के सामने कौन है 1, बी के सामने कौन है 1, लेकिन बी नहीं है ये क्या है माइनस बी है, तो क्या होगा आपको बी की वैल्यू को ध्यान रखना है, ध्यान रखना जो बात बोल रहा हूँ, बी की वैल्यू अगर प्लस में है तो माइनस में लिखनी है, माइनस में है तो प्लस में लिखनी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है प्लस में है, तो उसको आपको उल्टा लिखना है माइनस में, क्यों, क्योंकि माइनस बी की वैल्यू है ये, क्लियर। अब बात करते हैं हम किसकी, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू सी के सामने है, सी के सामने कौन है -4, तो ये आ गई सी की वैल्यू -4। एक सवाल को बस ध्यान से देख लो, तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, यानी अब हम सवाल के आंसर पे पहुंच चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, ये सब वैल्यू ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, तो हम लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या था ax² प्लस bx और प्लस c, यही था ना। a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 और x² प्लस b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे हमने b की जगह -1 रख लिया इंटू x, प्लस c की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे हमने -4 रख दिया, क्लियर। a b c की वैल्यू रख दी इसमें। अब देखो 4x² प्लस और ये माइनस, दोनों का गुणा करो तो क्या आएगा माइनस, और 1 का x में करेंगे तो क्या आएगा x, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे -4 बराबर क्या हो 4, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका द्विघात बहुपद का आंसर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण ले, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, इस पर भी आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योगफल कितना दे रहा है √2 और गुणनफल कितना दे रहा है 1/3, ठीक है। तो इस पर फिर से हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको वही बात फिर से लिखनी है, क्या आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना है, माना द्विघात बहुपद बराबर क्या मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c, यही मानते हैं, और इसके अंदर हमको a b और c की वैल्यू निकाली है, ये काम करते हैं। और क्या है, आपको योगफल कितना दिया है इस पे फोकस करना, जब भी आपको द्विघात बहुपद पूछेगा तो आपको योगफल और गुणनफल देगा, ठीक है। तो योगफल देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल कितना है देखिए √2, तो √2, ठीक है। और योगफल को क्या बोलते हैं -b/a बराबर √2, बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1 मानना है, ठीक है, ये काम करना है। इसके बाद क्या है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल कितना है देखिए वो है 1/3, तो हमने क्या लिख लिया 1/3 लिख लिया। ये दोनों बातें समझ में आई। गुणनफल को क्या बोलते हैं c/a, ठीक है। तो c/a बराबर क्या होता है 1/3। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब देखिए इसमें क्या करना है, कैसे पता चलता है कि हमको गुणा करना है या नहीं करना है, तो चलो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको बटे में लिखना है, ठीक है। सवाल में देख लो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, दोनों एक जैसे नहीं है तो गुणा होगा। कौन से वाले में होगा, जिसमें बटे में कुछ नहीं है उसको एक जैसा करना है, ठीक है। जिसके बटे में क्या 1 है और इसके बटे में 3 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 3, तो आपको इस वाले में 3 का गुणा करना है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला है कि नहीं, तो इसमें आपको 3 का गुणा करना है। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे बटे में नहीं होता और यहाँ पे 3 होता तो आपको इस वाले में गुणा करना होता। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इस वाले में गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटे में 3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये छोटी संख्या बढ़ रही है तो गुणा करो 3 का, तो 3 का गुणा ऊपर किया, 3 का गुणा नीचे किया, ये काम करना है, ठीक है। अगर ये होता है यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे ये होता है 1/4 और 1/4, तो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से कैसे हैं एक जैसे, तो आपको कोई गुणा नहीं करना, सीधी सीधी वैल्यू रखनी है, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू हमको एक जैसी। अगर यहाँ पे ये होता 2 और 3, तो देखो बटे में 1 और बटे में 1, तो भी आपको कोई गुणा करने की जरूरत नहीं थी। गुणा कब करना है, जब एक बटे में हो और दूसरा बटे में नहीं हो, ठीक है, यानी कि नीचे के नंबर एक जैसे होने चाहिए, आपको फोकस। तो क्या करेंगे -b/a बराबर कितना हो जाएगा, 3 का √2 में करेंगे तो 3√2, बटे में कितना हो जाएगा 3। हो गया यहाँ तक। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू, a के सामने कौन है 3, तो हमने a की वैल्यू निकाली कि a बराबर 3, ठीक है। अब b की वैल्यू देखिए, b के सामने b की वैल्यू होती है, और b की वैल्यू को क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस वाली को माइनस लिखते हैं, माइनस को प्लस, तो यहाँ पे प्लस में वैल्यू, तो इसको किस में लिखेंगे माइनस में, तो माइनस का 3√2,
ये हो गया। और सी के सामने सी की वैल्यू होती है, सी के सामने देखिए, सी के सामने कौन है 1, तो वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से क्लियर। अब क्या करना है आपको, यही बात फिर से लिखनी है, इसको दोबारा से लिखना है। अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। ये लिखा है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो abc के मान है वो इसमें रख देंगे। तो a का मान रख दो 3 के साथ, तो 3x², इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b की वैल्यू कितनी है -3√2, तो -3√2 और x है तो x, ठीक है। मैंने b की वैल्यू रख दिया। और प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1, क्योंकि माइनस प्लस की वैल्यू है। अब क्या होगा यहाँ पे 3x² प्लस माइनस 3√2 का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा x, और प्लस का क्या हो गया 1। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व